हमारे देश के ऊपर आतंकवादियों ने कई दशकों से निर्दोष लोगों को मारा जा रहा था। जख्म जो हमारे ऊपर थे उसका हिसाब पूरा करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर किया था। हमारे देश की सेना का साथ निभाने के लिए हमारे मध्य प्रदेश के 7.5 लाख ट्रक उनको समर्पित करना चाहते थे। चाहे सेना का गोला बारूद हो या उनका टैंक हो या उनका राशन हो, उसको हम परिवहन करने के लिए तैयार हैं। भारत माता की, भारत माता की जय जवान। बॉर्डर पर सिपाही तो देश के आंतरिक सिपाही भी अब आ गए हैं आगे। जी हां, देश में जो माहौल है उसको लेकर ट्रांसपोर्ट जगत ने दिया भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का साथ। सभी आए आगे, जोर जोर से लगाए देशभक्ति के नारे। और क्या क्या हो रहा है और क्या क्या कर रहे हैं अपील, जानेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। जी हां दोस्तों, जैसा कि हमने कहा और आप सभी जानते भी हैं कि इस समय देश किस माहौल से और किस हालात से गुजर रहा है। देश के बॉर्डर पर हमारे वीर जवान पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं और एयर स्ट्राइक्स हो रही है, कहीं सायरन बज रहे हैं तो कहीं ब्लैकआउट हो रहा है। ऐसे में सभी ट्रांसपोर्ट जगत के लोग अब आगे आ गए हैं और आगे आकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होने की बात कर दी है। जी हां, आंतरिक सिपाही कहे जाने वाले देश के ड्राइवर अब वो भी पीछे नहीं रहना चाहते हैं। अपनी मातृभूमि की सेवा में अपना सब कुछ समर्पित करने को तैयार हैं ट्रांसपोर्ट जगत के लोग, ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर। देश भर से ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसको देखकर वाकई में आप कहेंगे कि जोश हाई है। जी हां, ट्रक पर तिरंगा लहराते हुए इन साहब को देखिए। आगे आपको बताएंगे किस तरह से बड़े बड़े एसोसिएशन भी आगे आए हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार से अपील की है कि वो सभी तरह का सहयोग देने के लिए तत्पर है। सबसे पहले बात करते हैं CL मुकाती जी। जी हाँ, इन्होंने एक पत्र लिखा है श्री नरेंद्र मोदी जी को। 8/5/2025 का ये पत्र आप देख सकते हैं। लिखा है, प्रति माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय ऑपरेशन सिंदूर। इसके लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। देश की आन बान शान और सेवा के लिए हमारे ट्रक समर्पित करने के बाबत आगे लिखा है कि जो भी ऊपर विषय दिया गया है उसके बाबत ये निवेदन है कि आपने हमारे देश की आन बान शान एवं माँ बहन बेटी के सिंदूर की लाज रखने के लिए किए गए ऑपरेशन सिंदूर की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। साथ ही हमारी भारतीय सेनाओं को सलाम, जिन्होंने कंधार से पहलगाम तक के जख्मों का एवं उजड़ी मांगों के सिंदूर का बदला लिया और आतंकवादियों पाकिस्तानी सेनाओं को घर में जाकर मारा है। यह हमारे लिए गर्व का पल है। महोदय, हमारे ट्रक देश सेवा में ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेनाओं के सामान को परिवहन करने के लिए तत्पर है एवं उपलब्ध कराना चाहते हैं। हम सब आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रत्यक्ष रूप से ट्रक लेकर खड़े हैं। आपका आदेश सर आंखों पर रखकर हम आपके साथ खड़े हैं। जी हाँ, यही नहीं, उन्होंने और भी बहुत जज्बे वाली बातें की हैं। आप उनकी जुबानी खुद सुन सकते हैं। बेटी के सिंदूर की रक्षा करने के लिए ये ऑपरेशन जो है किया जा रहा है। उस ऑपरेशन में हम भी कुछ न कुछ अपनी भागीदारी निभाने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के साथ निभाने के लिए, हमारे देश की सेना का साथ निभाने के लिए, हमारे मध्य प्रदेश के 7.5 लाख ट्रक उनको समर्पित करना चाहते थे, देश की सेवा करने के लिए चाहते थे। उसके लिए एक पत्र लिखा और निवेदन किया कि आपको हम जब भी जरूरत पड़े तब हमें एक आदेश करना, एक संदेश देना। हम 7.5 लाख ट्रक लेके आपके लिए तत्पर खड़े हैं। हमारे चालक भाई जो गाड़ियों पर 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, हमने उनको बोला कि आपको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। आपको जब तक युद्ध चल रहा है, जब तक हमारा हिसाब किताब पूरा नहीं होता पाकिस्तान का, तब तक आपको गाड़ियों पर रहना है। हमें किसी भी तरह का माल देश के लिए सेवा करने के लिए परिवहन करना हो, चाहे सेना का गोला बारूद हो या उनका टैंक हो या उनका राशन हो, तो उसको हम परिवहन करने के लिए तैयार है। और जहाँ लेके जाना है वहाँ लेके जाएंगे, जहाँ हमें बोला जाएगा। हम निःशुल्क अपने गाड़ियों को लेकर परिवहन माल करेंगे। पहले भी हमने 99 में कारगिल के टाइम भी महू कैंट बोर्ड को 1000 ट्रक सप्लाई करी थी और अभी भी हम वही चाहते हैं कि हम हमारी देश की सेवा करें और देश की सेवा के लिए हम कुछ भागीदारी निभाएं। उसके लिए हमने पत्र लिखा और निवेदन भी किया है कि हमें भी आपका कंधे से कंधा मिलाने का सौभाग्य प्राप्त हो और हम चाहते हैं कि हमें ये सेवा का मौका मिले। CL मुकाती, अध्यक्ष इंदौर ट्रक ऑपरेटर एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। भारत माता की जय जवान, जय
भारत माता की। यही नहीं, इसके अलावा एआईएमटीसी के पूर्व अध्यक्ष कुलतरन सिंह अटवाल भी सामने आ गए हैं। उनका क्या कहना है वो भी बताएंगे, लेकिन इस अंतराल के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजें 90-831-90-831 पर। जी हाँ, उन्होंने भी देश के प्रधानमंत्री से अपील की है कि इस मुश्किल घड़ी में ट्रांसपोर्ट जगत आपके साथ है। जैसे सीएल मुकाती साहब ने कहा कि लगभग 7 लाख ट्रक आपकी सेवा में हम तत्पर कर देंगे, वो भी निशुल्क। अगर कोई भी सामान यहाँ से वहाँ आपको ले जाना है, सेना के लिए परिवहन करना है, तो हम आपके साथ खड़े हैं। और उसी कड़ी में कुलतरन सिंह अटवाल भी सामने खड़े हैं। उन्होंने कह दिया है कि आपको जितने ट्रक्स चाहिए हम उपलब्ध करवाएंगे। कोई भी सामान यहाँ से वहाँ अगर आपको सेना के लिए ले जाना है, वो सेना जो बॉर्डर पर खड़ी हमारी रक्षा कर रही है। हाल ही में आपने सुना भी होगा किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की कई मिसाइलों को नाकाम कर दिया। उस सेना के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए, इस देश के लिए अपना सब कुछ लगाने के लिए वो तैयार खड़े हैं। हमेशा हमने देश का साथ दिया है, चाहे वो 1965 की लड़ाई हो, चाहे वो 1971 की हो, चाहे वो कोरोना का समय क्यों ना हो। जितने भी ट्रक हमारी सरकार को चाहिए होंगे, हमारी सेना को चाहिए होंगे, हम सब प्रोवाइड करेंगे। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और फेडरेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नगर। यही नहीं, इसके अलावा ऑल इंडिया मोटर एंड गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी कहा कि देश में अचानक उत्पन्न हुए युद्ध जैसे हालात और राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर हम सभी परिवहन चालकों, वाहन मालिकों एवं ऑपरेटरों से अपील करते हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर का कहना है कि वाहन चालकों से कहा गया है कि वे सड़क पर अत्यधिक सावधानी बरतें और प्रशासन व सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों का पूर्ण तरह से पालन करें। ऐसे समय में देश हित सर्वोपरि है। सभी वाणिज्यिक वाहन चालक दिशा निर्देशों का विशेष ध्यान रखें, इस बात पर जोर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हम सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने वाले ट्रांसपोर्टरों और चालकों को प्राथमिकता दी जाए। इन बातों का ध्यान रखें। जो भी रोड पर चल रहे हैं उनके लिए उन्होंने हिदायत भी लिख दी है। उनका कहना है कि किसी भी अफवाह या झूठी खबर से बचें, जरूरी कागजात हमेशा साथ रखें और सुरक्षा जांच में सहयोग करें। रात के समय यात्रा से यथासंभव परहेज करें जब तक हालात सामान्य न हो। अपने वाहनों में प्राथमिक चिकित्सा किट, पानी और जरूरी सामान अपने साथ रखें, जैसे कि आवश्यक खाद्य सामग्री। आपात स्थिति में प्रशासन द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग करें। तो इस तरह से सभी एक के बाद एक सामने आ गए हैं, देश के साथ खड़े होने की बात की है और देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने की बात कह डाली है। सभी ने देश हित में एक आवाज में हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और ये विश्वास दिलाया है कि देश की रीढ़ सेना जहां भी खड़ी है हम उसके साथ खड़े हैं। यानी कि वो ड्राइवर, ट्रांसपोर्ट जगत जो पूरी तरह से टूट चुका है, लेकिन ऐसे समय में देश के साथ खड़ा है, प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, सेना के साथ खड़ा है। इस खबर को सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मैं आपका सारथी भाई चांदवीर सिंह, हरिद्वार उत्तराखंड से। और सभी भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि अपनी गाड़ी का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल पर ही करवाए। एक विश्वास पात्र स्थान है जिनका कॉन्टैक्ट नंबर है 90-831-90-831।